So guys, now let's start exercise 1.1 question number 1. Write down a pair of integers whose sum is -7. A पार्ट में गिवन है आपको सम जो है वो क्या आना चाहिए -7. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आपको इंटीजर्स का वो पेड़ लिखना है जिसको प्लस करेंगे तो रिजल्ट -7 आना चाहिए. अब आप देखिए कोई भी दो ऐसे इंटीजर जिनका सम 7 होता है, पहले वो सोच लेते हैं. 1 और 6 दोनों को प्लस करेंगे रिजल्ट 7 आएगा, बट हमें क्या चाहिए -7. अगर मैं दोनों को माइनस लगा दूं, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करके 7 भी आ जाएगा और साइन कौन सा आ जाएगा जो बड़े इंटीजर के साथ है. तो देख लेते हैं ये पेयर फुलफिल होगा. यहां लिख दीजिए सम. कंडीशन में सम पूछा गया है. सम -1 प्लस सेकेंड इंटीजर -1 एज इट इज, प्लस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 6 और 1 7 और साइन कौन सा जो बड़े इंटीजर के साथ है माइनस या -7. ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं लाइक -2 -5. देख लीजिए इनका प्लस करके -2 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस अगेन 7, साइन कौन सा जो बड़ा है उसके साथ वाला, 5 बड़ा है इसके साथ है -7. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं. ए पार्ट आपका हो गया. लेट्स मूव टू बी पार्ट. ये पेयर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे आप वो कर सकते हैं. ठीक है, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मेक श्योर. नाउ लेट्स स्टार्ट बी पार्ट. अब आपको इंटीजर्स का वो पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस है -10. मतलब घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जो हमने ट्राई दीज से स्टार्ट किए थे. ठीक है, इन्हीं की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है बार बार. पहले ट्राई दीज में किए हमने, फिर एग्जाम्पल्स किए, नाउ एक्सरसाइज में भी पहला क्वेश्चन यही मिल गया. डिफरेंस क्या लेना है -10. अब देखिए दो इंटीजर सोचिए, अब फिर से डिफरेंस आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका टाइम लग सकता है सॉल्व करने में. डिफरेंस -10 लेना है. अगर मैं ले लू -3 -7, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 3 गया फिर वो 4 आ जाएगा, ये गलत है. अगर मैं ये ले लो, अब आ जाएगा मेरा रिजल्ट. देखिए डिफरेंस अगर आप माइंड में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप फटाफट से रफ में करके देख लीजिए, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही पेयर आप लिख के आ जाइए. ठीक है, डिफरेंस है फर्स्ट इंटीजर, डिफरेंस का साइन विद सेकंड इंटीजर, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना है, कर दिया. 10 अगेन साइन कौन सा जो बड़े इंटीजर के साथ है, 3 और 7 में से 7 बड़ा है इसके साथ है माइनस, तो -10. कंडीशन हो गई फुलफिल. ओके, ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं. अब आप सोचेंगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया 7 के साथ भी, वो इसलिए नहीं लिया, अगर यहाँ पर सम होता ना सम, तब मैं माइनस लेती. अब यहाँ पे डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस और ये जो मैं ले रही हूँ माइनस का साइन, दोनों मिलकर प्लस बना देंगे और फिर अगेन प्लस माइनस हमें माइनस करना पड़ेगा और रिजल्ट 4 आ जाएगा, जबकि मुझे चाहिए -10. ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं, ये पेयर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा. ठीक है, ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं जैसे कि -5 और ये अपना 5 हो गया. अब देखिए इनका डिफरेंस -5 दैट इज -10. ऐसे और भी बहुत सारे हैं लाइक -14 एंड -4, ये भी हो सकता है. -14 डिफरेंस लेना है, -4 माइनस माइनस प्लस, 14 में से 4 गया 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गया 10, साइन कौन सा जो बड़े इंटीजर के साथ है दैट इज -10. ठीक है, सो देयर आर मैनी. वो पेड़ लिखना है जिसका सम है 0. अगेन ये क्वेश्चन तो 3 बार रिपीट हो गया. ठीक है, ये 3rd टाइम आ रहा है. अब आपको इंटीजर का वो पेड़ लेना है जिसका सम 0 है. इंटीजर्स का पेड़ ले लीजिए, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सेम नेगेटिव लेना पड़ेगा, इनका सम निकाल दीजिए, प्लस माइनस माइनस दैट इज 0. कोई और पेयर 7 -7 या फिर आप ले सकते हैं -17 एंड 17, है ना, बट एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, क्योंकि जब दोनों को प्लस करेंगे तभी 0 आएगा. ओके, अगर नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं दोनों. आपका जो पेयर होगा इंटीजर्स का, बोथ इंटीजर्स शुड बी नेगेटिव बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, डोंट इग्नोर दैट, नेगेटिव लेने हैं. जब उनको आपस में माइनस करेंगे ना तो रिजल्ट जो होगा दैट शुड बी 8. ठीक है, उनको माइनस करना है, प्लस नहीं करना, रिजल्ट आना चाहिए 8, वो भी पॉजिटिव. डिफरेंस देख लीजिए बेटा, फर्स्ट इंटीजर माइनस का साइन बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, ब्रैकेट में सेकंड इंटीजर. मैं ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव है. दो साइन एक साथ जब लगते हैं उनके बीच में पहले ब्रैकेट आता है. -4 माइनस माइनस प्लस 12
प्लस माइनस माइनस, और यू कैन से माइनस प्लस माइनस, बोथ आर सेम, ठीक है। माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस माइनस भी, आगे पीछे रीड कर लो, डजंट मैटर, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, माइनस। तो दोनों को माइनस करना है। 12 में से 4 माइनस किया 8, और साइन कौन सा आएगा, जो दोनों में से बड़ा इंटीजर है। 12 बड़ा है, इसके साथ प्लस साइन है, तो ये भी प्लस, कंडीशन हो गई फुलफिल, ठीक है। ऐसे इसके और भी पेयर हो सकते हैं, जैसे और भी पेयर हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं 8 चाहिए मुझे, -6 एंड -14, दोनों नेगेटिव लेने हैं, कीप इट इन माइंड, ओके। अब इनका डिफरेंस निकालिए, दिस इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर, -6 माइनस माइनस प्लस 14, 14 में से 6 गया 8, अगेन साइन कौन सा, जो बड़े वाले के साथ है, बड़ा है पॉजिटिव, इसके साथ पॉजिटिव 8, ठीक है। लेट्स मूव टू बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, जिसका सम -5 है। ले लेते हैं हम -12 एंड एक पॉजिटिव ले लिया 7, दोनों को प्लस कर लीजिए, सम की बात हो रही है, यहाँ लिख दीजिए सम -12 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करना है, दैट इज 5, साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, दैट इज नेगेटिव, आ गया -5। ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -16 एंड 11, -16 एंड प्लस करके 11, प्लस माइनस माइनस, दैट इज -5, ठीक है। तो बहुत सारे पेयर है, कंडीशन फुलफिल करके देख लेना, जो भी पेयर आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। बी पार्ट डन। लेट्स मूव टू राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उनका डिफरेंस -3 आना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर अगर मैं ले लू -1 और पॉजिटिव ले लिया मैंने 2, दोनों का डिफरेंस निकालो, -1 -2, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दीजिए 3, साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव, आ गया -3, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 3 राउंड हुए थे, तीनों राउंड के हम स्कोर्स लिख लेंगे। फर्स्ट राउंड स्कोर ऑफ टीम ए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टीम ए की। फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर किया, -40, सेकेंड राउंड में कितना स्कोर किया टीम ए ने, 10, एंड थर्ड राउंड में 0, ओके। इन कॉमर्स का मतलब है एज इट इज, यही वर्ड जो ऊपर लिखे हैं। अब हमें बताना है कि इसका स्कोर कितना हुआ, टोटल स्कोर हम ऐड कर लेते हैं, टोटल स्कोर इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, -40 प्लस सेकेंड राउंड का स्कोर प्लस थर्ड का। अब माइनस प्लस माइनस, दोनों को हम क्या कर देंगे, -40 में से 10 को माइनस किया 30, साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, 40 इज बिगर देन 10, 40 के साथ है माइनस, पीछे वाले को भी मैंने प्लस नहीं किया है, इसको एज इट इज रखेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में माइनस प्लस अगेन माइनस, 30 में से 0 माइनस किया अगेन 30, एंड द साइन इज ऑफ नेगेटिव, ओके। सो तीनों राउंड का टोटल स्कोर टीम ए का आ गया -30। नाउ लेट्स मूव टू टीम बी, ओके। तो आपको एज इट इज लिख देना है, जैसे इसमें हमने किया। फर्स्ट राउंड स्कोर ऑफ टीम बी, फर्स्ट राउंड में टीम बी ने कितना स्कोर किया, 10, सेकेंड राउंड में कितना किया है, 0, एंड इन द थर्ड राउंड इट स्कोर्ड -40। अगेन टोटल स्कोर निकालने के लिए वी हैव टू ऐड द इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स को हम प्लस कर देंगे, 10 प्लस 0 प्लस, this is negative sign, so I need to put the bracket here, okay, -40, 10 plus 0 is 10, plus minus minus, again वही रूल फॉलो हो रहे जो मैंने आपको इंटीजर्स के बताए थे। अब ये 10 के साथ कोई भी साइन, ये मीन्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस अगेन माइनस, दोनों को माइनस करना है, तो बड़े में से छोटे वाला, यानी 40 में से 10 हम माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, साइन कौन सा, बड़े नंबर के साथ। अब देखिए टीम बी का टोटल स्कोर -30 और टीम ए का भी -30, दोनों स्कोर कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। आपसे पूछा था किसने ज्यादा स्कोर किया, तो आप क्या लिखेंगे, बोथ टीम स्कोर्ड इक्वली, जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने क्या स्कोर किया, इक्वली, ओके, दोनों के एक जैसे स्कोर आए हैं। अब सेकंड पार्ट में पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यस वी कैन। ये देखिए यहाँ पर क्या सेम स्कोर नहीं थे, ये -40, इसका भी -40, एक था 10, इसमें भी 10, एक राउंड में 0 था, यहाँ भी 0, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, दोनों को प्लस करके दोनों टीम का स्कोर हमारा इक्वल आया। सो इट मीन्स
we can add integers in any order, okay? Because team A and B have equal scores. So we can say that we can add integers in any order, okay? ये आप लिख लीजिए, we can add integers in any order, okay? So this is question 3. Now this is the question number 4. Fill in the blanks. आपको ये fill-ups करने हैं सारे. The first part is -5 plus -8 is equal to -8 plus dash. Means दोनों sides equal आनी चाहिए, आपको ऐसा नंबर इसमें पुट करना है. This is very easy question. ये देखिए, जो भी नंबर लेफ्ट साइड में मिसिंग होगा ना, राइट साइड में हम उसी को पुट कर देंगे. तरफ हम देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड में जो भी नंबर मिसिंग दिख रहा है ना दूसरी साइड से, वही नंबर हम उसमें पुट कर देंगे. -5 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है. -8 गिवन है, यहाँ पर भी है. विच वन इज मिसिंग? -5. ये देखिए, हमने इसको -5 पुट कर दिया. -5 और -8 और -5 बोथ आर सेम. दोनों को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा. बट यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, आपको सिर्फ फिलअप करना है. ये कौन सी कंडीशन हुई? कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज कराई थी. कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वो वाली प्रॉपर्टी है. जैसे a प्लस बी, वी कैन राइट इट b प्लस a. ओके, देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया. -5 यहाँ फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पर हमने उसको लास्ट में कर दिया. ये जो सेकंड नंबर पे था, इसको फर्स्ट में गिवन है, ये फर्स्ट में है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53. -53 में हम कितना प्लस करें कि -53 ही रहे. ऑब्वियसली 0. किसी भी नंबर का रिजल्ट वही नंबर तभी आता है जब हम उसमें प्लस या माइनस करने को हमसे पूछा जाए और हम उसमें 0 पुट कर दें. ठीक है, 17 प्लस डैश इक्वल टू 0. अब 17 में मैं क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए. 17 में कुछ भी प्लस करो, 0 आ सकता है? नहीं. तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? 17 का नेगेटिव नंबर, -17. क्यों? बिकॉज प्लस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 17 0 आ गया. ये यहाँ पर फिट हो गया नंबर. 17 माइनस 17, इसको ये इक्वल प्रूफ कर रहा है. ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है. जब हम दो नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव वाले का एडिटिव इनवर्स होता है. सपोज करो एक 6 है, एक -6, तो जो -6 है ये इसका एडिटिव इनवर्स. अगर मैं कह दूं राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 का एडिटिव इनवर्स लिखो. 7 का क्या लिखो? एडिटिव इनवर्स. ठीक है, आपको 7 का एडिटिव इनवर्स लिखने को आ जाए तो एडिटिव का इनवर्स, ऐड का इनवर्स, ऐड का उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, ऐड का उल्टा सबट्रैक्ट, ये हो गया. ठीक है, यहाँ देखिए 13 है और -12 है. यहाँ भी 13 है, -12 है. एक नंबर यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर गिवन है, दैट इज -7. सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? -7. देखिए इसमें क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? जैसे इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी थी ना, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी. ऐसे इसमें एक प्रॉपर्टी लगी, उसका क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? 1 सेकेंड, लेट मी रब इट. अब आ गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. मीन्स जब हम ऐड करते हैं, हम पहले किसी भी नंबर्स को ऐड कर लें तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा. ये देखिए, पहले आप इन दो नंबर्स को प्लस करो, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें c प्लस कर दो. इसका रिजल्ट वही आएगा जब आप लास्ट के दो नंबर्स को प्लस करके उसको फिर फर्स्ट से प्लस कर देते हो. ठीक है, यहाँ देखिए पहले 13 और -12 को एक ब्रैकेट में पुट किया है. ये वाली ब्रैकेट क्यों गिवन है? क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए. जब दो साइन एक साथ आते हैं उनको डायरेक्ट नहीं लिखते, बीच में ब्रैकेट पुट होती है. ठीक है, तो 13 और -12 को यहाँ पर गिवन है ब्रैकेट में, और यहाँ पर 13 को बाहर रखा हुआ है -12 के साथ दूसरा नंबर ब्रैकेट में. तो ऑब्वियसली ये वही नंबर होगा जो यहाँ पर मिसिंग है. ठीक है, -7. सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी. जिसको नहीं समझ में आ रही वो लेक्चर फर्स्ट की वीडियो विजिट कर सकते हैं. ठीक है, -4 प्लस 15 प्लस -3. अब देखिए -4 प्लस 15 यहाँ गिवन है, एक नंबर मिसिंग है, दैट इज -3. वो नंबर क्या होगा? -3. यहाँ पर क्या है? 15 और -3 को एक ब्रैकेट में रखा है
और यहाँ पर 4 और -4 और 15 को एक में रखा है. सो अगेन विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव. ओके, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ तक कंप्लीट हो गई है. अब हम अगली वीडियो में करेंगे 1.2. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.